सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने ज्ञान सागर पार्ट 3 निर्मला, सांप और सियाल पढ़ा था। आधी कहानी को हमने पढ़ लिया था। हमने देखा था कि किस तरह से सियाल, जिसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और अपनी प्यारी सी मुस्कान के कारण सियाल सभी लोगों को खुश कर देती थी। निर्मला, जो सियाल की सहेली थी, उसकी इसी मुस्कान के कारण उससे बहुत ईर्ष्या करती थी और निर्मला स्कूल जाने ना जाने के लिए भी कई तरह के बहाने ढूंढती रहती थी। हमने देखा था कि किस तरह से निर्मला और सियाल एक दिन पशुओं को चराने के लिए जंगल गई हुई थी और निर्मला के ऊपर सांप ने, अजगर ने हमला कर दिया था। आगे की कहानी को आज हम पढ़ेंगे। आगे की कहानी इस तरह से है। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सियाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सियाल सियाल, मैं मर रही हूँ। ये कौन कह रहा था? निर्मला। कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सियाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे ये अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सियाल बोली। प्यारे बच्चों, कई बार हम लोगों के मन में जो वहम बैठ जाता है, उसके कारण भी हमें कई तरह की कल्पनाएं और कई तरह की आशंकाएं होती रहती हैं। तो निर्मला को भी ऐसा लगने लगा कि सांप ने उसको पकड़ लिया है, तो सांप ने उसको डस लिया होगा और सांप का जहर उसको चढ़ रहा होगा। तो सियाल ने उसको यही बात समझाई कि नहीं, ये अजगर सांप है, इसमें जहर नहीं होता। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सियाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सियाल को देख रही थी। ये जो पूरा दृश्य यहाँ दर्शाया गया है, ये पूरी घटना वैसे की वैसे घटित हो रही है। सियाल अपने हाथों से सांप के मुंह को खोल रही है और निर्मला टकटकी यानी एक दृष्टि से, पूरी एक ही नज़र से उसको देख रही है कि वह क्या कर रही है। सियाल ने दांतों को भी भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े को फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी को देखकर निर्मला हैरान थी। सियाल ने आकर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सियाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सियाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे झटका। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सियाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। तभी अब शिकार सियाल थी। सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सियाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सियाल पर बार बार हमला कर रहा है और सियाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वही सियाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रहती थी। आज ये ना होती तो दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सियाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति स्थिर पड़ रही है। प्यारे बच्चों, जब कभी हम एक ही काम को बड़ी देर तक करते रहें तो हमारी ताकत कम होने लगती है और हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हमारी शक्ति कम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही घटित हो रहा है सियाल के साथ।
सियाल ने पहले अपनी ताकत लगाई निर्मला को बचाने के लिए, अब वह शाम के साथ अपनी ताकत को लगा रही है अपने आप को बचाने के लिए और धीरे धीरे थक भी जा रही है। आगे है, शाम बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सियाल की छाती के पास आ गया। सियाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सियाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल ही डर हो गई। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सियाल को निगलना चाहता था और सियाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सियाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सियाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। ये किसने कहा? सियाल ने। कब? जब वह सांप से अजगर से पूरी तरह से छूट गई। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर ना तो देखा और ना देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सियाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रहीं और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा ना था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रहीं और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रहीं। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सियाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सियाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने एक मुहावरा पढ़ा था, आंखें खोलना, जिसका अर्थ होता था सच्चाई का पता लगना। अब देखो, अब निर्मला को सियाल की सच्चाई का, उसकी अच्छाई का पता लग गया था, तो उसकी आंखें खुल गईं। यानी ये जो पूरी घटना घटित हुई, इस घटना के ऊपर मुहावरा जो पूरी तरह से सही आ रहा है वो कौन सा है? आंखें खोलना। अब निर्मला की आंखें खुल गईं। किस बात को लेकर? कि सियाल उसकी सच्ची हितैषी है, सियाल उसकी अच्छी सहेली है। आगे है, निर्मला ने सियाल को इस तरह देखा जैसे आज वह पहली बार उसे पहचान पाई है। निर्मला ने कहा, सियाल, मैं तुम्हें अपने मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। भेंट क्या होती है बेटा? तोहफा देना, उपहार देना, कोई इनाम देना। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, ये तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। अब निर्मला ने शर्म से अपना सिर क्यों झुका लिया? क्योंकि उसको पता था कि उसके मन में इस घटना से पहले सियाल के लिए बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी जलन, ईर्ष्या भरी हुई थी। इसलिए उसे अपनी उसी बात को लेकर के उसे शर्मिंदगी हो गई। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुंदर मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी, जरूर लूंगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आकर के आपकी कहानी खत्म हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है इस कहानी को सुन करके, पढ़ करके आपको बहुत कुछ जीवन मूल्यों के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आप एक अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे दोस्त में कौन कौन सी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए और मुसीबत का सामना हमें कैसे करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। तो गृह कार्य में मैं आपको प्रदत्त कार्य दे रहा हूँ। आपको इन प्रश्नों को समझ करके अच्छे से अपने से लिखना है, अपने मन की कल्पनाओं से। प्रश्न नंबर 1 है, सियाल निर्मला की सहायता ना करती तो क्या होता? आपको पता है इस घटना में निर्मला को सांप से किसने छुड़ाया था? सियाल ने। अगर सोचिए सियाल ऐसा ना करती तो क्या होता? प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपका कोई मित्र या सहेली
मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करेंगे। अब सियाल की जगह आपको अपने आप को रखना है और फिर सोच कर ऐसा सोचना है कि अगर आप होते या और आपका कोई मित्र या सहेली मुसीबत में फंसी होती तो आप क्या करते। प्रश्न नंबर 3 है, आप अपने मित्रों में कौन कौन से गुण देखना चाहेंगे और क्यों। यानी यहाँ इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि आप किन गुणों के आधार पर, किन अच्छाइयों के आधार पर मित्र बनाते हैं और मित्र बनाने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। मित्रता निभाने के लिए आपको भी अपने अंदर किन किन गुणों को रखना चाहिए। तो गृह कार्य में प्रदत्त कार्य के दिए हुए प्रश्नों को आप अच्छे से करें। धन्यवाद। शुभ दिवस।